रे तुमको कहे तो नहीं सुनाई दिया, लिखना बंद करो अभी। कर दिया था। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, लाभ और हानि। ये मैथ का है, तो आज हम लोग मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। लाभ क्या क्या होता है और हानि क्या होता है, इसको देखेंगे। तो लाभ हानि से पहले हम इसमें देखेंगे क्रय मूल, विक्रय मूल। अब क्रय मूल क्या होती है और विक्रय मूल क्या होती है, सबसे पहले हम इन्हें समझेंगे। तो क्रय मूल की बात है सबसे पहले। क्रय मूल हम उसको कहते हैं जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को हम बाजार से खरीदते हैं, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु हम बाजार जाते हैं, जैसे कि मैंने मार्केट से ये मार्केट खरीदा, ठीक है, तो जिस रुपया हम खरीदा, मान के चलो 10 रुपया में खरीदा, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 10 रुपया। कोई भी वस्तु हम जिस मूल्य से खरीदते हैं वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब खरीदा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ हमने लिखा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है तो उस मूल्य को क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरी बात आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचने वाला। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, इसमें क्या, उसमें खरीदते थे तो क्रय मूल्य होता था, इसमें क्या करते हैं, बेचते हैं। मान के चलो कि दुकानदार ने हमको ये बेच दिया 10 रुपया में, तो दुकानदार के विक्रय मूल्य क्या हो गया, 10 रुपया, ठीक ना। जो कोई वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। बेचा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। रे हिलता है। बेचा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक ना। तो कह रहा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, इधर ध्यान दो, इधर समझा रहे हैं तो उधर समझ में नहीं आ रही है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। बताओ विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, समझाएंगे तो बातचीत करेगा। विक्रय मूल्य हम उसको कहते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तुमको बीमारी है हिलाने वाला, सर हम थोड़ी हिलाते नहीं पर हिला रहा। अब चलो इधर देखो, लाभ है। लाभ क्या होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ क्या होती है, लाभ होती है। लाभ कब होगा, कि मान के चलो कि हमने इस कलम को 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में इसको हम क्या किए, बेच दिए, तो क्या हो गया, वहाँ लाभ होता है। मतलब क्रय मूल्य क्या है, कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। जहाँ खरीद मूल्य कम होता है और बेचा हुआ मूल्य ज्यादा होता है तो वहाँ क्या होता है, लाभ होती है। हमने क्या किया, इसको 10 रुपया में खरीदा और इसको 15 रुपया में जाकर के बेच दिया, तो क्या खरीदे 10 रुपया में, बेचे कितना में, 15 रुपया में, तो क्रय मूल्य क्या हुआ 10 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हुआ 15 रुपया। तो क्रय मूल्य से ज्यादा है ना विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ क्या होती है, लाभ होती है। तो लाभ में आ गया ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब ज्यादा होगा तो वहाँ क्या होता है, लाभ होता है। एग्जाम्पल में समझ आ गया कि हमने 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया। कम में खरीदे थे, ज्यादा में बेच दिया, तो वो क्या, वहाँ क्या होगा, लाभ हुआ। अब चलो नेक्स्ट बात क्या है, हानि। हानि कब होती है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगा। मान के चलो कि हमने इसको क्या किए, 10 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में इसको क्या किए, बेच दिए। मतलब खरीदे ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो मतलब क्रय मूल्य हो गया कितना, 10 रुपया और बेचे जो है 5 रुपया में, तो विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य जब कम हो जाएगा तो वहाँ क्या होता है, हानि होता है। कोई वस्तु को अगर हम 10 रुपया में खरीदे हैं और उसको 5 रुपया या 8 रुपया में बेच रहे हैं, कम में बेच देंगे, ज्यादा ध्यान रखना कि ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे तो वहाँ हानि होगा। समझ में आया, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे तो वहाँ क्या होती है, हानि होती है। ये बात याद रखना। चलो अब सूत्र यहाँ पे देखना है, सूत्र को लाभ अब चलो लाभ बराबर, अगर सूत्र तुमसे पूछा जाए तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो लाभ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का सूत्र पूछेगा तो विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस
क्रय मूल। और क्रय मूल का सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल माइनस लाभ। अब हानि का सूत्र आएगा तो क्या करेंगे, हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। हानि कब होता है, ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्लस लाभ। ये बात तब लागू करना है जब लाभ होगा, और हानि होगा तो ये बात लागू होगा, ठीक ना। तो क्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, हानि में प्लस विक्रय मूल, और विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल माइनस हानि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद रखना, और इसमें और फार्मूला होगा, इसको बाद में करेंगे, ठीक ना।